अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान अली खान और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सिस्टम के बारे में, एक ऐसे सूद खोर निज़ाम के बारे में जो कि पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, ये सूद खोर जो सिस्टम है ये पहले एक इंसान की आम रूटीन में आपको पाया जाता था और अब ये ऑनलाइन हो चुका है और इन ऐप्स के ज़रिए आपको सूद की जो है एक फ्राहमी की जा रही है, जिसमें आपको पैसे दिए जाते हैं और आपको उस पर सूद हासिल किया जाता है। और ये आजकल ऑफिशियल हो गया है और आम रूटीन में इस पर कोई भी पाबंदियां नहीं लगा रहा और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे सिस्टम के बारे में बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे और शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि इस सिस्टम के पीछे आखिर कौन लोग हैं और ये सिस्टम कैसे चल रहा है और किस तरह लोग इसमें फंसते जा रहे हैं और गुमराह होते जा रहे हैं और इस काम में किन लोगों का हाथ शामिल है और कौन कौन से दोस्त जो है इस चीज़ से बच सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी तफसील इस वीडियो में बताऊंगा। मैं पहले भी इन ऐप्स के बारे में, इस सूदखोर निज़ाम के बारे में पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। तो भी बस बरवक्त ऐप या बरवक्त ऐप्स की तरह जितनी भी ऐप्स जो पाकिस्तान में आपको लोन्स ऐप मिल रही हैं वो सब एक सूदखोर निज़ाम के ज़रिए चलाई जा रही हैं, जिनके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी है और ब्लैक मनी के ज़रिए वो लोगों को गुमराह करते हैं और 1000 के पीछे 200 रुपये या 250 रुपये या 180 रुपये रफ्ता फ़ी जो है वसूल किए जा रहे हैं। और इस वक्त तक काफ़ी लोग इनके चक्कर में पड़ चुके हैं और काफ़ी लोग इन ऐप्स को डाउनलोड करके फंस चुके हैं और काफ़ी लोगों को सूद भरना पड़ गया है। मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान का जो प्रोटेक्शन सिस्टम है या सिक्योरिटी सिस्टम है, उनकी किसी भी इदारे की तरफ से इस ऐप पर कोई भी पाबंदी अभी तक लगाई नहीं गई और किसी ने भी अभी तक इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं उठाया। बरवक्त ऐप इस वक्त पाकिस्तान की फर्स्ट फाइनेंशियल ऐप जो है प्ले स्टोर पर बन चुकी है। हालांकि सबको ये पता है कि ये एक सूदखोर ऐप है और लोगों से दुगना मुनाफा हासिल करती है और काफ़ी लोग इनके एड्स के ज़रिए फंस जाते हैं। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। मैंने काफ़ी वीडियो पहले 2-3 वीडियो बनाई हैं और काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किए हैं और मेरे साथ बातचीत भी की है, व्हाट्सएप भी की है और काफ़ी लोगों ने मुझे यही बताया है कि हम इनके एड्स के ज़रिए इन पर फंस जाते हैं। हालांकि हमें जो पैसे बताए जाते हैं 25,000 या 30,000 या 50,000 हम वो फार्म फिल कर लेते हैं, मगर हमें बाद में 3,000 या 2500 या 1500 रुपये दे देते हैं और उस पर हमें एक भारी भरगम जो है टैक्स लगा देते हैं और सूद हमसे लेते हैं और बाद में हमें ये जो है टैक्स वो भरना पड़ जाता है। तो दोस्तों, बरवक्त लोन ऐप है जिस पर लोगों को फंसाया जाता है इनके एड्स के ज़रिए। हालांकि जो एड्स चलाए जा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, वो एड्स चलाने वाले भी हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं। हालांकि उनको ये सही तरह पता भी है कि ये सूदखोर निज़ाम है और यहाँ पर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। और धोखा किस तरह किया जा रहा है वो मैं भी आपको बता देता हूँ कि लोगों को जो कमर्शियल में बताए जाते हैं पैसे कि 20,000, 25,000 रुपया या 10,000 या आपको ये इसकी रिटर्निंग जो है 15 दिन में करनी है या 30 दिन में करनी है या आपको 3 महीनों में करनी है, तो इस तरह का कोई भी चक्कर नहीं होता ये। हालांकि उन लोगों को भी पता होता है जो इसके एड्स दे रहे होते हैं, नहीं पता होता जो लोग इनसे जो है इनको इनके बारे में जानते ही नहीं होते, वो लोग डाउनलोड कर लेते, फॉर्म फिल कर देते हैं अपना 20,000 का या 25,000 का, मगर बाद में उनको 1500 या 2,000 या 3,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को ये ऐप बिल्कुल गुमराह कर रही है और लोगों से 2 नंबरियां कर रही है और लोगों को वो 3,000, 4,000 या 5,000 पर इतना टैक्स लगाते हैं को उन पे 1,000 पे 200 रुपये, 250 रुपये जो है उनको पे करने पड़ जाते हैं। और जब ये इनका जो टाइम होता है जो वो आपको 15 दिन या 3 दिन या 10 दिन बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक गलत बात है। यहाँ पर ना कोई 15 दिन में पैसे वापस किए जाते हैं, ना ही महीने में, ना ही 3 महीने में। यहाँ पर आप जब फर्स्ट लोन जब इनसे आप लेंगे तो वो आपको सिर्फ 7 डेज में वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चलूँ इस बात को, कोई भी दोस्त अगर एग्री नहीं करता तो मुझसे वो रब्ता कर ले, मैं वीडियो बना कर दिखा सकता हूँ। मेरी पहली भी वीडियो आप देख रहे हैं, मैं इसकी प्रूफ दे सकता हूँ कि ये जब भी आप लोन लेंगे फर्स्ट लोन तो आपको 7 डेज के अंदर ही उसे पे करना पड़ेगा। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी बंदा मुझे सबूत करके दिखा दे कि उसे फर्स्ट लोन में 25,000 या 30,000 मिला हो तो मुझे वो जाहिर करा दे, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और काफ़ी दोस्तों ने मुझे
واٹس ایپ کیے، مجھے SMS کیے، مجھ سے فونس پر رابطہ کیا، کیونکہ میں نے اپنا نمبر جو ہے اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی ایڈ کر چکا ہوں، اس ویڈیو میں بھی ایڈ کر دوں گا۔ تو یہاں پر کسی بندے نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں یا آپ کی جو دی گئی انفارمیشن ہے وہ غلط ہے۔ تو پچھلی ویڈیوز میں جتنے بھی مجھے کمنٹس آئے ان ایپس کے بارے میں، ان سے سارا جو میں نے سیکھا، اور میں نے یہی سوچا کہ اس کے بارے میں ایک تفصیلی سی ویڈیو بنائی جائے جس میں لوگوں کو پوری مکمل تفصیل جائے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے ایپس کے پیچھے ہیں اور اس طرح کی سود خور ایپ چلا رہے ہیں اور پورا ایک نظام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس پر نہ کوئی حکومت ٹیکس لگا رہی ہے اور نہ کوئی ان کے اوپر ایکشن کی لگایا جا رہا ہے۔ جب سے حکومت کی طرف سے یہ سرعام سود خوری والا سسٹم بند ہوا ہے یا ان لوگوں پر جو ہے پابندیاں لگائی گئی ہیں، تو ان لوگوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں ان کا چہرہ بھی سامنے نہ آ سکے اور یہ پیچھے پردے کے بیٹھ کر اور آن لائن جو ہے اپنا سود خوری والا نظام جو ہے وہ چلا سکے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے جو ایک سسٹم بنایا جس کو بر وقت یا فوری منی یا AI کیش ایپ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی مینی مور جو ہے اپلیکیشن آپ کو پاکستان میں جو ہے مل جائیں گے۔ لوگوں کو گمراہ کر کے زیادہ پیسے بتا کر ان کی ذاتی ڈیٹا بھی لے لیتے ہیں اور ان کے جو ہے ایک سود خور نظام میں پھنسا دیتے ہیں، اور کافی لوگ جو ہیں وہ ایک بار جو لون اپلائی کر لیتے ہیں 50,000 یا 25,000 کا، پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہی لون ان کا جو ہے 20-2500 روپے یا 2,000-2500 یا 3,000 پہ آ جاتا ہے۔ زیادہ ان کی سوچ سے زیادہ جو ہے ان کو جو ہے سود بھرنا پڑ جاتا ہے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس سسٹم سے ہمیں کیسے بچا جا سکے، ہم دوستوں کو اپنے جو ہیں ریلیٹیو کو کس طرح ان ایپ سے بچا سکیں۔ تو اس کا ایک بالکل آسان طریقہ ہے، جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو مل جائے یا آپ کے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہو چکا ہو، تو آپ ایک اچھی ویڈیو جو آپ یوٹیوب چلا رہے ہیں یا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جس پہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ویڈیو واقعی لوگوں تک نصیحتی ویڈیو ہو سکتی ہے یا لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچا سکتی ہے، تو اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کیا کریں دوستوں اپنے سوشل میڈیا چینل پر، اپنے فرینڈز فیملی ممبرز کو آپ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل کہ یہ ایک طرح کی گیم ہے جس میں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے اور پورے پیسے جو آپ کو ایڈز کے ذریعے بتائے جاتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیے جاتے۔ تو ویڈیو کے آخر میں دوستوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ایپس کو کیا پاکستان میں سوشلائز کرنا چاہیے یا اس طرح ان کے ایڈز جو ہے وہ چلانے چاہیے، یا حکومت کو یا PTA کو اس ایپس پر جو ہے پاکستان کی جو سیکیورٹی ایپ ہے یعنی کہ جو سسٹم ہے ان کا، اس کو اس طرح کی ایپس پر کوئی ایکشن لینا چاہیے یا اس طرح کی ایپس کو واقعی میں چلنا چاہیے؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور میرے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھا کریں تو ہمیں سپورٹ کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو جو ہے لائک کیا اگر آپ کو پسند ہے، کیونکہ آپ کے لائک اور سپورٹ کرنے سے ہماری ویڈیوز جو ٹرینڈ پر آتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ایسی ویڈیوز کو دیکھیں اور لوگوں تک یہ اچھی انفارمیشن پہنچ سکے اور لوگ اس طرح کے سود خور نظام جو ہے اس سے بچ سکیں۔ میری ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔